हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज की वर्कशीट रहेगी हमारी 78 फॉर क्लास 9 के लिए। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम, और ये हमारी हिंदी की वर्कशीट रहेगी। आज की डेट रहेगी 28 जनवरी 2022। एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीढ़ की हड्डी, जो कि हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में भी पढ़ रखा था। एकांकी रीढ़ की हड्डी के संवादों के माध्यम से हमें पता चलता है कि समाज में स्त्रियों और उनकी शिक्षा के प्रति सबकी सोच पिछड़ी हुई है। सभी लड़की गुण और शिक्षा को नहीं, उसकी मात्र सुंदरता को महत्व देते हैं। इसी रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। अब आगे पढ़िए क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, हमने वहाँ तक पढ़ लिया था जहाँ तक कि वो मक्खन ले आना भूल जाते हैं, जिससे कि फिर रतन जाता है मक्खन लेने के लिए। उसके आगे पढ़ते हैं। राम स्वरूप। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीन से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं कि ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा। और लड़का राम स्वरूप। बताया तो था, चाहे बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी सुनाता कि ये भी रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुप खड़ा था, जल्दी बाबूजी। रामस्वरूप। क्या है? रतन। कोई आते हैं, मतलब कोई आ रहा है। फिर रामस्वरूप कहता है, दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वो आप भी गए? नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा। यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कमबख्त। रामस्वरूप। तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। अब नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे कि क्या होता है। और इस वर्कशीट में भी हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरने से कि शब्द का क्या अर्थ है? सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है तरीके से या सज धज कर। ओके, सेकेंड है क्या? रामस्वरूप और प्रेमा के बातचीत या संवाद के दूसरे द्वारा लड़के वालों के बारे में क्या पता लगा? तो चलिए आंसर करते हैं। सो आंसर है, रामस्वरूप और प्रेमा की बातचीत से लगता है कि लड़की वाले बहुत पढ़े लिखे हैं। लड़की वाले नहीं बच्चों, लड़के वाले। यहाँ पे लड़के वाले होगा, यहाँ पे लड़के वाले बहुत पढ़े लिखे हैं। 2 मिनट। रामस्वरूप और प्रेमा की बातचीत से लगता है कि लड़के वाले, यहाँ पे होगा लड़के वाले बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन लड़की की शिक्षा को लेकर उनकी सोच पिछड़ी हुई है। उनको लड़की ऐसी चाहिए जो पढ़ी लिखी ना हो।
इससे उनकी रूढ़िवादी मानसिकता का पता चलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी तक पढ़े गए एकांकी के आधार पर रामस्वरूप के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। रामस्वरूप एक स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति है। वे औरतों की शिक्षा के पक्षपाती है, इसलिए अपनी पुत्र के समान उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। वे एक स्नेही पिता है। रामस्वरूप जी अपनी पुत्री से बड़ा स्नेह करते हैं, इसलिए उसके भविष्य की चिंता उन्हें सताती रहती है और इसी कारणवश वह अपनी पुत्री की शिक्षा भी लड़के वालों के आगे छिपा जाते हैं। रामस्वरूप जी समझदार व्यक्ति हैं। वे कई जगह गोपाल प्रसाद जी की गलत बातों का जवाब भी समझदारी पूर्वक देते हैं। आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है बच्चों। अगर आपको किसी भी वर्कशीट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।